हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसमें इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोण को मापने वाला, मतलब वैसा फलन जिसमें तीन कोण का माप करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें हम त्रिकोणमिति में 6 फलन है, 6 फलन का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला फलन है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा और चौथा हो गया सेक थीटा, पांचवा कॉसेक थीटा और छठा हो गया कॉट थीटा। और अब ये सभी फलन का एक दूसरे के विपरीत होता है और अब हम इनका विपरीत जानेंगे। तो विपरीत में होता है, इनका विपरीत जो होता है साइन थीटा, साइन थीटा का विपरीत होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का विपरीत होता है साइन थीटा। और दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का विपरीत होता है सेक थीटा और सेक थीटा का विपरीत होता है कॉस थीटा। तीसरा हो गया टेन थीटा, टेन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का विपरीत होता है टेन थीटा। अब ये सभी इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और समकोण त्रिभुज कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो जैसे एग्जांपल में ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज लिया जिसका बी एक समकोण है, बी समकोण है, तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 भुजा में एक भुजा होता है लंब, एक भुजा होता है आधार और एक भुजा होता है कर्ण। तो जिसमें लंब को हम P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो इसमें ये हो गया मेरा P, ये हो गया B और ये हो गया H और ई एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। अब इसका सूत्र त्रिकोणमितीय ये सब फलन को इस सब फलन का सूत्र याद करने के लिए ट्रिक से हम ये सभी फलन को इसका सूत्र हम याद करेंगे। तो एक ट्रिक होता है लाल बटे का काट, LAL लाल बटे के। तो L का मतलब होता है लंब, A मतलब होता है आधार और L का मतलब होता है लंब, K मतलब होता है कर्ण, K मतलब कर्ण और A मतलब आधार। ये वाला L और K का मतलब इसका सूत्र होता है साइन थीटा और A बटा K ये होता है कॉस थीटा और L बटा A ये होता है टेन थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आधार, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का मतलब हो गया लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब इस सब ये त्रिकोणमितीय फलन का PBH के रूप में फार्मूला देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब को सूचित करते हैं P से और कर्ण को सूचित करते हैं H से, तो इसलिए साइन थीटा बराबर हो गया P बटा H। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार को सूचित करते हैं B से और कर्ण को सूचित करते हैं H से, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर B बटा H। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से, इसलिए टेन थीटा बराबर P बटा B। अब देखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, साइन के विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो इसलिए इसको ऊपर उसको नीचे कर दिए हैं। तब कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब, तो कर्ण को सूचित करते हैं H से और लंब को सूचित करते हैं P से, इसलिए P कॉसेक थीटा बराबर हो गया H बटा P। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉस को उल्टा, कॉस को उल्टा कर दिए हैं, तो इसका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण को सूचित किए H से और आधार को सूचित किए B से, इसलिए सेक थीटा बराबर हो गया H बटा B। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन को उल्टा, टेन को उल्टा होता है तो आधार बटे लंब, तो आधार को सूचित करते हैं B से और लंब को सूचित करते हैं P से, तो इसलिए कॉट थीटा बराबर हो गया B बटा P। हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस
आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर, इसलिए p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर। तो ये इधर स्क्वायर है तो बराबर उधर कर देंगे तो चल जाएगा रूट में, तो इसलिए h बराबर हो गया रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यही सूत्र से ये निकलता है, तो b को उधर कर देंगे तो हो गया p स्क्वायर बराबर हो जाता है h स्क्वायर, और माइनस में हो गया कौन सी b स्क्वायर। तो अब इधर स्क्वायर है तो बराबर को उधर कर देंगे तो रूट होगा, इसलिए इधर हो गया p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ये भी एक सूत्र हो गया, ये मतलब लंब निकालने का ये सूत्र। अब फिर एक और सूत्र होता है, अब हमको b यदि निकालना हो तो h स्क्वायर, अब p को इधर कर देंगे तो बराबर किधर कर देंगे तो वो माइनस होगा, तो इसलिए b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब बराबर के इधर स्क्वायर है तो बराबर को उधर कर देंगे तो रूट जाएगा, तो इसलिए b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये तीनों लंब, आधार और कर्ण निकालने का सूत्र हो गया। यदि आपको लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालने के लिए ये सूत्र, आधार और कर्ण दिया रहेगा तो लंब निकालने के लिए ये सूत्र, आधार और लंब दिया रहेगा नहीं, कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आधार निकालने के लिए ये सूत्र। इतना सूत्र एक्सरसाइज 8.8 के लिए 8.1 के लिए बहुत है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।